नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। जैसा कि आप हम लोगों के प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हो, काफ़ी प्यार दे रहे हो, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और क्लासेस और भी आगे आते रहेंगी। अभी जो सबसे हॉट मुद्दा है बिहार में बेसिकली बीपीएससी को लेके, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि बीपीएससी ने अनाउंस करा है 2 चरण में एग्जाम लेने का, एक तो 20 तारीख को और एक 22 तारीख को। और एक जो सबसे जिस चीज पे वाद विवाद अभी चल रहा है, जिस चीज पे भी प्रोटेस्ट भी चल रहा है, जो सेंटर प्रोटेस्ट है, कारण से बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहा है, वो है परसेंटाइल सिस्टम। ठीक है, तो परसेंटाइल सिस्टम को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। परसेंटेज सिस्टम एंड परसेंटाइल सिस्टम दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। तो ये वीडियो बेसिकली उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। तो आइए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं। देख सकते हो बीपीएससी गेट पे जो कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट चल रहा है। अब क्या है डिफरेंस, फटाफट हम लोग देखेंगे और सरल भाषा में देखेंगे। ठीक है ना, पहले हम लोग एक डिफिनेशन प्रॉपर देख लेते हैं। परसेंटेज और परसेंटाइल का क्या डिफिनेशन है। तो परसेंटेज जो होता है वो क्या है कि इज अ मैथमेटिकल वैल्यू प्रेजेंट आउट ऑफ 100। मतलब हम लोग परसेंटेज हमेशा 100 में निकालते हैं। लाइक से फॉर सपोज कि अगर आपका 70 मार्क्स है आउट ऑफ 100, तो आप कहते हो कि आपकी 70% मार्क्स है। बट परसेंटाइल में ये चीज नहीं होता है। ठीक है, परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल इज यूज टू डिस्प्ले पोजिशन और रैंक। और ये क्या होता है, परसेंटेज इज अ मीन्स ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और परसेंटाइल क्या होता है, इसमें हम लोग पोजिशन या रैंक डिस्प्ले करते हैं। परसेंटाइल कहां पे यूज होता है, तो वैसे सिनेरियो में जहां नंबर ऑफ डेटा काफी हाई है। मतलब लाइक बीपीएससी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो 60वीं में जो देखा गया कि 6 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म डाला। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो 6 लाख में जो है आपका रैंक और पोजीशन निकालना है, तो इसलिए इसको परसेंटाइल सिस्टम इस बार से इंप्लीमेंट कराया जा रहा है। ठीक है, और ये इसका एक कारण ये भी है कि 2 चरण में एग्जाम लिया जा रहा है, इसीलिए परसेंटाइल सिस्टम को भी इन्वॉल्व कराया जा रहा है। अब आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पे, एकदम सरल भाषा में समझेंगे। क्या काफी सारे वीडियोस हम लोग भी ने देखे, काफी लोगों ने बनाया परसेंटेज और परसेंटाइल पे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा उन सब वीडियोस में। ठीक है, तो हम लोगों का था कि एक आसान और सरल भाषा में आपको समझाया जाए। तो परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज का अर्थ 100 में से है। उदाहरण के लिए यदि आपने किसी परीक्षा में 80% स्कोर किया है, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 में से आपके पास 80 है। ठीक है, मतलब अगर आपने 80% स्कोर किया है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है तो 80 मार्क्स आपने स्कोर किया। लेकिन परसेंटाइल का अर्थ है कि यदि छात्रों की पूरी श्रृंखला को 100 समूहों में विभाजित किया जाता है, तो आप किस समूह से संबंधित रखते हो। तो आइए इसको हम लोग सरल भाषा में अब समझते हैं। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं इसको, डिफरेंसेस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज, जैसा आपने वहां पे देखा कि आउट ऑफ 100, और ये हो गया परसेंटाइल, ये हो गया आपका परसेंटाइल। तो मान लो से फॉर सपोज कि मैं राहुल हूं, मैंने स्कोर किया 70 मार्क्स। ठीक है, और टोटल मार्क्स 100 था, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स था, और माई स्कोर 70, मतलब मैंने 70 स्कोर किया। तो इस केस में परसेंटेज क्या आ जाएगा साथियों, काफी इजी है, रिकॉल भी कर सकते हो आप। 70/100 into 100, दैट मीन्स आई हैव स्कोर्ड 70% ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये परसेंटेज क्या है, ये इंडिविजुअल स्कोर है। मतलब ये मेरा खुद का स्कोर है। इंडिविजुअल मतलब यहां पे इंडिविजुअलिटी होती है, ये मेरा खुद का स्कोर है। बट जहां हम लोग परसेंटाइल की बात करते हैं, यहां पे कलेक्टिव, मतलब जो समूह, जो जितने लोग परीक्षा में बैठे हैं, जितने लोगों का मेरे से ऊपर मार्क्स, जितने लोगों का मेरे से कम मार्क्स हैं, ये सारा जो डेटा है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव पीपल को दर्शाता है। मतलब जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन सब के मार्क्स के आधार पर मेरा परसेंटाइल निकाला जाएगा। बट परसेंटेज क्या होता है, ये एक किसी इंडिविजुअल आदमी का स्कोर हो सकता है। लाइक मैंने 70 किया 100 में, तो मेरा 70% मार्क्स है। अब हम लोग परसेंटाइल को थोड़ा सा एकदम सरल और आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको भी समझ आएगा। अब मान लो मैं बीपीएससी का ही एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि जितने भी अभी कलेश चल रहे हैं वो बीपीएससी को लेके ही चल रहे हैं, और जितने भी अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं या जो पेपर लीक हो रहा है, ये बीपीएससी के लिए ही है। तो बीपीएससी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो आइए हम लोग सीधे अब जो है बीपीएससी के बारे में ही जो है चर्चा कर लेते हैं कि बीपीएससी में जो है कितने स्टूडेंट्स अपीयर इस बार करेंगे,
मतलब कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म डाला। सबसे पहले तो ये एक नंबर चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया, हु हैव फिल्ड द फॉर्म, जिन्होंने फॉर्म डाला। मान लो आप सभी को पता है कि 6 लाख लड़कों ने फॉर्म डाला है, ठीक है। कंपटीशन तो ऐसे भी बहुत टाइट है और ये परसेंटाइल सिस्टम आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा और टाइट होगा, ठीक है। तो 6 लाख लड़कों ने जो है फॉर्म डाला। कंफ्यूज नहीं होना है परसेंटेज एंड परसेंटाइल में, एकदम आसान भाषा में समझना है, ठीक है। 6 लाख लड़कों ने फॉर्म डाला और जो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, तो कितने स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए साथियों? मान लो कि 5 लाख स्टूडेंट ही अपीयर हो पाए, ठीक है। 5 लाख स्टूडेंट ही अपीयर हुए एग्जाम में। 1 लाख तो ऐसी फॉर्म डाल देते हैं कि यार चलो सब डाल रहा है मैं भी डाल देता हूं, ठीक है। तो 5 लाख लड़के मान लो कि एग्जाम में अपीयर करते हैं, है ना। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरा, इसको हम लोग बड़े पर्दे पे समझते हैं और जो है क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। तो परसेंटाइल क्या हो गया आपका? परसेंटाइल में क्या हो गया बेसिकली साथियों कि टोटल स्टूडेंट्स फिल्ड द फॉर्म, मैंने जैसे बताया। तो टोटल स्टूडेंट्स ने 6 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा। स्टूडेंट्स अपीयर्ड, स्टूडेंट्स अपीयर्ड मान लेते हैं हम लोग, सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं इस डेटा को कि 5 लाख लड़के एग्जाम में अपीयर्ड हुए, 5 लाख लड़कों ने पेपर दिया। अब आपका स्कोर डिपेंड करता है, हम लोगों का परसेंटेज कितना आएगा साथियों। सपोज करते हैं कि हम लोगों ने स्कोर किया था 70%, तो 70% अब मान लेते हैं कि 70% जो नंबर है, मान लो कि 100 का एग्जाम होता है, 70 नंबर जो है वो अगर 5 लाख लड़के अपीयर करें तो 3 लाख लड़कों से ज्यादा है। मतलब 3 लाख लड़कों से ज्यादा मेरा स्कोर है, 3 लाख लड़कों ने मेरे से कम स्कोर किया, ये यहां पे मैटर करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा परसेंटाइल का? एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि मान लो कि मैंने 70 नंबर लाया और 5 लाख लड़के जो है इस परीक्षा में अपीयर करते हैं और 70 नंबर जो है 3 लाख लड़कों से ये है, कम है, 3 लाख लड़कों से ज्यादा है। तो 3 लाख लड़कों से ज्यादा मेरा नंबर हो गया, तो मेरे से यहां पे क्या हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स, हिंदी में लिख लेते हैं, जिनका नंबर हमसे कम है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट जिनका नंबर हमसे कम है बटे टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट, टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट इनटू 100, ये आप करोगे तो आपका परसेंटाइल निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर 70 मार्क्स राहुल ने लाया है और राहुल से जो है राहुल से कम जो है 3 लाख लड़के हैं, मतलब राहुल ने 3 लाख लड़कों को पछाड़ा है। राहुल ने 3 लाख लड़कों को, 5 लाख लड़के एग्जाम दिए, 3 लाख लड़कों को राहुल ने पछाड़ा, ठीक है। 3 लाख हो गया, 3 3 6, और 5 लाख लड़कों ने जो है परीक्षा दिया है इंटू 100। 3 लाख लड़कों को मैंने पीछे किया, 5 लाख लड़कों ने परीक्षा दिया इंटू 100। अब मेरा परसेंटाइल निकलने वाला है, आप लोग देख सकते हो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 5 छके 30, 60 जो है ये मेरा परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा, ठीक है। 60 परसेंटाइल जो है मेरा स्कोर हो जाएगा, मतलब 60% स्टूडेंट ने मेरे से कम स्कोर किया। अब आप आते हैं रियलिटी चेक पे, ठीक है। रियलिटी चेक क्या है? हकीकत, हकीकत से भी वास्ता होना चाहिए, रियलिटी चेक भी होना चाहिए। परसेंटाइल इस बार न्यूली जो है इंप्लीमेंट हो रहा है बीपीएससी में। सभी लोगों ने बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी देख रखा है कि परसेंटाइल सिस्टम पे जो है इस बार पेपर्स लिए जाएंगे और 2 पाली में एग्जाम होगा। तो अब रियलिटी चेक क्या है? मान लो आपने 90% परसेंटाइल मार्क्स लाया है तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये रियलिटी चेक है। वो क्यों? कि मान लो आपने 90% मार्क्स लाया, 5 लाख लड़कों ने अपीयर किया, तो इसका मतलब आपने 90% लड़कों को टॉप किया है, बट आप जो है 10% लड़कों में आ रहे हो। अब 5 लाख लड़कों में, 5 लाख लड़कों का अगर 10% निकाला जाए तो 50,000 के अंदर में आप आ रहे हो।
आपकी रैंक जो है 50,000 लड़कों के अंदर में है, 50,000 लड़कों को आप 50,000 लड़कों के समूह में आपने हो और 90% को आपने पीछे धकेला है। तो ये जो चीज है 50,000 के अंदर भी आते हो तो रिजल्ट तो होने से रहा, ठीक है ना। तो परसेंटेज और परसेंटाइल का डिफरेंस आई होप कि आप सभी को पता चल गया होगा। और जो हम लोगों ने ये अपना पीपीटी पे देखा, इस पे हम लोग आ जाते हैं बिना देर किए हुए, और इस पे मैं आपको बता देता हूं अब जो फाइनल चेक है कि परसेंटेज और परसेंटाइल का क्या हिसाब किताब था। तो परसेंटेज था इंडिविजुअल का स्कोर साथियों, कि लाइक राहुल ने अगर 70 नंबर लाए हैं तो राहुल का 70% मार्क्स है। बट परसेंटाइल क्या है कि राहुल ने अगर 70% मार्क्स लाया है और वो 70% मार्क्स जो है 3 लाख लड़कों से ज्यादा है, 5 लाख लड़कों ने अगर परीक्षा दिया है तो 3 लाख लड़कों से ज्यादा, तो 3 लाख बटे 5 लाख गुने 100 से आपका परसेंटाइल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे भी एक बार देख सकते हो जो मैंने लिखा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा बोर्ड पे। यदि आपका परिणाम, अब आइए कैट, काफी सारे एग्जामिनेशंस में परसेंटाइल सिस्टम ऑलरेडी लागू कर दिया गया, लाइक आपका आईआईटी हो गया या कैट मैट, इन सब में ऑलरेडी होता है। आपने सुनते भी होंगे कि 99 परसेंटाइल लाने के बाद भी उसका एडमिशन नहीं हुआ, 99.99 परसेंटाइल लाने के बाद भी उसका एडमिशन नहीं हुआ। ये सब आप लोग सुनते होंगे आम बोलचाल की भाषा में। अगर कभी किसी का रिजल्ट परसेंटाइल बेसिस पे आता है तो आप लोग कहते होंगे कि 99.99 लाया बट उसका भी उस कॉलेज में नहीं हो पाया दाखिला, या उसका नहीं हो पाया। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये 99.99 परसेंटाइल जो है ये कलेक्टिव होता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि कितने लड़कों ने एग्जाम में अपियर किया, ठीक है। अब अगर आप 90 परसेंटाइल भी ला रहे हो और वहां पे अगर 5 लड़के अपियर कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप जो है टॉप 10% में, और अगर सीट 1% है तो आपका तो ऐसे भी नहीं होने वाला है। तो दिस इज द रियलिटी चेक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप लोगों के लिए लाया था। जो साथी पूरा वीडियो देख रहे होंगे उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जो वीडियो आगे बढ़ा के देख रहे होंगे उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो साथियों कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैट के संदर्भ में इसका विश्लेषण करते हैं। सिर्फ और सपोज कैट को हटा दो, इसको मारो गोली, या बीपीएससी के संदर्भ में जो 67th होगी, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिख रहा है, यदि आपका परिणाम कहता है कि आपको 90% अंक मिले हैं तो इसका मतलब कि कुल अंकों में 90% है। तो अगर 300 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो आपने 270 स्कोर किया है, ठीक है। 300 अगर स्कोर है, 300 टोटल मार्क्स है तो आपने 270 स्कोर किया, वेरी वेल डन, तालियां होनी चाहिए। अब आते हैं रियलिटी चेक पे, परसेंटाइल पे आते हैं। तो लेकिन अगर परिणाम 90 परसेंटाइल का है, यानी कि अगर आपका रिजल्ट 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब कि आपने 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को पीछे किया है और 10% के स्टूडेंट्स के लिस्ट में आप आते हो, ठीक है, वही यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर परिणाम 90 परसेंटाइल का है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका स्कोर 270 है, ठीक है। यहां पे परसेंटेज अगर था 300 का तो इसका मतलब था कि आपका स्कोर 270 था। बट अगर आप 90 परसेंटाइल लाते हो, 300 मार्क्स का अगर एग्जाम है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपने 270 स्कोर किया है। इसका मतलब यह है कि आपका स्कोर बाकी आवेदकों से 90% बेहतर है। मतलब आपने 90% लड़कों लड़कियों को या जो भी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं उनको आपने पीछे किया है। और हो सकता है आपने 150 ही स्कोर किया हो, मतलब हो सकता है आपने यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपने 270 ही स्कोर किया हो सकता है आपने 150 ही स्कोर किया हो और वही 150 स्कोर जो आपका 90% स्टूडेंट से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो 90% आवेदक उस स्कोर से नीचे है। सीधा सरल भाषा में यही चीज हो गया, ठीक है। 90 परसेंटाइल अगर आप लाते हो साथियों, 90 परसेंटाइल अगर आप लाते हो तो इसका मतलब है कि आप 90% स्टूडेंट्स को आपने पछाड़ दिया है। लेकिन अगर पछाड़ दिया 90% को और फॉर्म अगर भर रहे हैं लड़के 6 लाख अपियर कर रहे हैं, अगर 5 लाख या 6 लाख अपियर कर जा रहे हैं तो आप कहीं नहीं हो, ठीक है। मतलब आपका कभी नहीं होने वाला उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि वैकेंसी जो होती है बूंद भर होती है और जो लड़के अपियर होते हैं एग्जाम में वो समंदर भर होते, ठीक है ना। तो परसेंटाइल सिस्टम डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपियर किया, आपका कितना स्कोर है, आपने कितनों को पीछे किया, इन सब चीजों पे परसेंटेज डिपेंड करता था आपका के इंडिविजुअल के स्कोर पे। तो दिस द मेजर डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज सिस्टम एंड द परसेंटाइल सिस्टम। एंड परसेंटाइल सिस्टम वही इंप्लीमेंट होता है जहां पे
नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ रॉ डेटा बहुत ज्यादा मात्रा में हो, लाइक बीपीएससी का एग्जाम जैसा भी हम लोग देख रहे हैं कि 6 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा। तो होप, आशा करते हैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप 90% स्कोर करते हो, इसका मतलब आपने 100 में 90 स्कोर किया है और ये आपका इंडिविजुअल स्कोर है। अगर आप 90% स्कोर करते हो, इसका मतलब कि आपने 90% लड़कों को पीछे छोड़ा है और आप टॉप 10% में हो। ठीक है ना? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल। और अभी जो है काफी आज प्रोटेस्ट देखने को मिला। हम लोगों ने भी देखा कि प्रोटेस्ट जो है रेगुलर चल रहा है, बट हमें नहीं लगता है कि अब आयोग इससे पीछे हटने वाला है। 20 और 22 को तो आपकी पेपर्स होंगे ही, और पेपर्स भी होंगे, और आपका जो है परसेंटाइल सिस्टम भी आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पीडीएफ डाल के जारी कर दिया। जिन्होंने नहीं देखा वो आयोग के वेबसाइट पे जाके पीडीएफ देख सकते हो कि वहां पे कि परसेंटाइल सिस्टम से अब 67वीं और आगे आने वाले भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। अब आइए, पेपर तो काफी टफ है साथियों, एग्जामिनेशन भी काफी टफ हो गया और कंपटीशन भी काफी टफ है, क्योंकि अब आपका जो है यूपीएससी पैटर्न पे जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो हो सकता है कि और थोड़ा सा जो है बार को बढ़ा आयोग अपना, काफी शीशा लेदर ऑलरेडी हो चुका है, तो हो सकता है कि और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करा। 1 साल के अंदर कहा तो जा रहा है कि एक एग्जाम, एक इंटरव्यू, सब कुछ 1 साल के अंदर में कंप्लीट कर देना है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट का भी आपको जो है इस बार बीपीएससी में आपको इन्वॉल्व कराया जा रहा है, वेटिंग लिस्ट। तो एग्जामिनेशन भी टफ है एंड होगा। जो मेहनत कर रहे हैं लगातार उनका डेफिनेटली होगा। तो आप अपने मेहनत को और अच्छे तरीके से रंग ला सकते हो। हमारा ऑफलाइन सेंटर, पटना ऑफलाइन सेंटर, जहां पे अभी बीपीएससी प्रीलिम्स 5 सितंबर से हम लोगों ने फाउंडेशन 68वीं फाउंडेशन का भी क्लास लॉन्च कर दिया है हमारे पटना ऑफलाइन सेंटर पे, जो कि है आपका अशोक राजपथ ऑपोजिट पटना यूनिवर्सिटी गेट, ओनली फॉर बीपीएससी 68 प्रीलिम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग मेंस एंड ऑप्शनल के भी क्लासेस चला रहे हैं। एड्रेस आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप देख सकते हो। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास कि आप साथियों का जो कंफ्यूजन है, लगातार साथियों का लगातार हमें कॉल भी आ रहा है, व्हाट्सएप भी आ रहा है कि सर ये परसेंटाइल सिस्टम क्या है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाला जाए। तो आशा करते हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस पे आपका ये साथी खड़ा होता होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो साथी यहां तक आए, कृपया वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो आगे भी फॉरवर्ड कर दे, ताकि दूसरे साथियों को कंफ्यूजन है वो भी दूर हो सके। और वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगामी परीक्षाओं के लिए आपको हमारे पूरे टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू साथियों।